एक कहानी से शुरू करते हैं। एक इंसान था जो जिंदगी भर एक साधारण नौकरी करता रहा। एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। कभी बहुत ज्यादा कमाई नहीं की। जब वह मरा तो लोगों को पता चला कि उसने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है। उसने कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया था, कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उसने बस अपनी छोटी सी कमाई का एक हिस्सा सालों तक बचाया और निवेश किया और उसे बढ़ने दिया। अब दूसरी कहानी सुनिए। एक इंसान जो एक बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर था, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, लाखों कमाता था, लेकिन उसने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, कर्ज लिया और आखिर में दिवालिया हो गया। उसके पास शिक्षा थी, ज्ञान था, कमाई थी, फिर भी वह हार गया। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी विरोधाभास से शुरू होती है और यह किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। पैसे के मामले में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने होशियार हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। पैसा एक हार्ड साइंस नहीं है जहां सही फार्मूला लगाने से सही जवाब मिल जाए। पैसा एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं और आपका धैर्य सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यही वजह है कि एक साधारण इंसान अमीर बन सकता है और एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान सब कुछ गंवा सकता है। पैसे का खेल दिमाग का नहीं, बल्कि स्वभाव का खेल है। किताब का पहला बड़ा विचार यह है कि हर इंसान पैसे के बारे में अलग तरह से सोचता है और इसकी वजह उनका अलग अलग अनुभव है। हाउसल कहते हैं कि आपने पैसे के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह आपके निजी अनुभवों से आया है और आपका अनुभव इस दुनिया के कुल अनुभव का शायद एक बहुत छोटा हिस्सा है, फिर भी वही आपकी पूरी सोच बनाता है। समझिए, जिस इंसान ने अपने बचपन में गरीबी देखी है वह पैसे को लेकर बहुत सावधान रहेगा, बचत पर ज्यादा जोर देगा, जोखिम से डरेगा। और जिस इंसान ने बचपन में समृद्धि देखी है, जिसने देखा है कि निवेश से पैसा बढ़ता है, वह जोखिम लेने में सहज होगा। दोनों की सोच अलग है और दोनों अपनी जगह ठीक है, क्योंकि दोनों की सोच उनके अपने अनुभवों से बनी है। इसीलिए हाउसल कहते हैं कि जब कोई इंसान पैसे को लेकर आपसे अलग फैसला लेता है तो उसे बेवकूफ मत समझिए। हो सकता है उसकी जिंदगी ने उसे कुछ अलग सिखाया हो। हम सब अपने अपने अनुभवों की दुनिया में जीते हैं और वहीं से हमारी सोच बनती है। ये समझ आपको ज्यादा विनम्र और ज्यादा समझदार बनाती है। अब किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है और वह है किस्मत और जोखिम की भूमिका। हाउसल कहते हैं कि हर सफलता में सिर्फ मेहनत नहीं होती, उसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और हर असफलता में सिर्फ गलती नहीं होती, उसमें जोखिम का भी हाथ होता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समस्या यह है कि हम अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं और अपनी असफलता का दोष किस्मत को। और दूसरों के मामले में हम इसका उल्टा करते हैं। किसी और की सफलता को किस्मत कह देते हैं और उसकी असफलता को उसकी गलती। लेकिन सच ये है कि किस्मत और जोखिम दोनों हर इंसान की जिंदगी में मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब यह है कि हमें विनम्र रहना चाहिए और किसी की सफलता या असफलता से बहुत बड़ी सीख नहीं निकालनी चाहिए। हाउसल कहते हैं कि बहुत ज्यादा सफल लोगों की नकल मत कीजिए, क्योंकि उनकी सफलता में शायद इतनी किस्मत शामिल है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। और बहुत ज्यादा असफल लोगों से भी पूरी तरह मत डरिए, क्योंकि उनकी असफलता में शायद बदकिस्मती शामिल हो। इसके बजाय उन सामान्य पैटर्न को देखिए जो ज्यादातर लोगों में काम करते हैं। किताब का अगला बड़ा विचार है कभी संतोष न होना। हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी सब कुछ गंवा बैठे, क्योंकि उन्हें कभी संतोष नहीं हुआ। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी, फिर भी उन्होंने और ज्यादा पाने के लिए अनावश्यक जोखिम लिया और सब खो दिया। ये सबसे बड़ी वित्तीय गलती है, यह न जानना कि कब बस करना है। जब आपके पास पर्याप्त है लेकिन आप और चाहते हैं, तो आप उस चीज को जोखिम में डालते हैं जो आपके पास है, उस चीज के लिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ये कभी समझदारी नहीं हो सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डालना चाहिए,
जैसे आपकी इज्जत, आपकी आज़ादी, आपके अपने, आपकी खुशी। समस्या यह है कि हमारी चाहत का कोई अंत नहीं है। जब हमें एक चीज मिलती है तो हम दूसरी चाहते हैं, और सबसे बड़ी वजह है तुलना। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। एक अमीर आदमी और अमीर आदमी से तुलना करता है और खुद को गरीब महसूस करता है। यह तुलना का खेल कभी नहीं जीता जा सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। हाउसल कहते हैं कि इस खेल को जीतने का एकमात्र तरीका है इस खेल को खेलना ही बंद कर देना। यह जान लेना कि आपके लिए पर्याप्त क्या है और उसी में संतुष्ट रहना। जो इंसान यह सीख जाता है वह असल में सबसे अमीर इंसान है, चाहे उसके बैंक में कितना भी हो। अब किताब उस चीज पर आती है जो शायद पैसे की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, कंपाउंडिंग। हाउसल एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक की लगभग सारी संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। वे बचपन से ही निवेश कर रहे थे, लेकिन उनकी असली दौलत तब बनी जब उनका पैसा दशकों तक बढ़ता रहा। उनकी सफलता का राज कोई असाधारण रिटर्न नहीं था। उनका राज था समय, बहुत लंबा समय। कंपाउंडिंग का जादू यही है। पैसा पैसे को कमाता है और फिर वह कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाने लगता है। शुरू में यह बहुत धीमा लगता है, इतना धीमा कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन समय के साथ यह इतनी तेजी से बढ़ता है कि हैरानी होती है। इसीलिए हाउसल कहते हैं कि अच्छा निवेश जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला हो। अच्छा निवेश वह है जो लंबे समय तक चलता रहे, जिसे आप सालों तक बनाए रख सकें। समझिए, अगर एक इंसान 20 साल की उम्र से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करता है और 60 साल तक करता रहता है, तो उसकी संपत्ति उस इंसान से कहीं ज्यादा हो सकती है जो 40 की उम्र में शुरू करता है और ज्यादा पैसा लगाता है। फर्क पैसे का नहीं, समय का है। इसीलिए किताब कहती है, जल्दी शुरू कीजिए और लंबे समय तक टिके रहिए। यही दौलत बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब किताब एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझाती है दौलत कमाने और दौलत बनाए रखने में। हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना एक चीज है और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी चीज। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको इसके उलट चाहिए, विनम्रता, डर और यह समझ कि जो कुछ आपने कमाया है वह तेजी से छिन भी सकता है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। इसीलिए किताब कहती है कि सर्वाइवल यानी टिके रहना सबसे महत्वपूर्ण है। खेल में बने रहिए। कोई भी ऐसा फैसला मत लीजिए जो आपको खेल से बाहर कर दे, क्योंकि अगर आप खेल में बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग अपना काम करती रहेगी। और अगर आप एक बड़ी गलती से सब कुछ खो देते हैं तो सारा फायदा खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि अपने पैसे में हमेशा थोड़ी सुरक्षा रखिए, हमेशा एक बचत रखिए जो मुश्किल समय में काम आए। जरूरत से ज्यादा कर्ज मत लीजिए और ऐसा जोखिम कभी मत लीजिए जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर सके। हाउसल कहते हैं कि पैसे के मामले में अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है गरीब ना होना। पहले टिके रहना सीखिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब किताब एक बहुत दिलचस्प बात बताती है जिसे टेल्स कहते हैं, यानी बहुत कम मौके जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। हाउसल कहते हैं कि निवेश में और जिंदगी में ज्यादातर नतीजे कुछ ही गिने चुने घटनाओं से आते हैं। आपके ज्यादातर फैसले औसत होंगे, कुछ बुरे होंगे, लेकिन कुछ बहुत बढ़िया होंगे। और वही कुछ बहुत बढ़िया फैसले आपकी लगभग पूरी सफलता का कारण बनते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत बार गलत हो सकते हैं और फिर भी बहुत सफल हो सकते हैं, बशर्ते जब आप सही हों तो बहुत सही हों। इसीलिए छोटी छोटी असफलताओं से डरिए मत, वे इस खेल का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप खेल में बने रहें ताकि जब वह एक बड़ा मौका आए तो आप वहां मौजूद हों। अब किताब पैसे के सबसे गहरे मकसद पर आती है। हाउसल कहते हैं कि पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा तोहफा है अपने समय पर नियंत्रण, अपनी मर्जी से जीने की आजादी,
यह करने की आज़ादी कि आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जितनी देर चाहें वह करें, यही असल में सबसे बड़ी दौलत है। सोचिए, एक इंसान बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसे अपने काम से नफरत है। उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। वह हर सुबह जबरदस्ती उठता है। क्या वह अमीर है? दूसरा इंसान कम कमाता है, लेकिन उसके पास अपने समय पर पूरा नियंत्रण है। वह अपनी मर्जी का काम करता है, अपनों के साथ समय बिताता है। असल में दूसरा इंसान ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास वह चीज है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, आजादी। इसीलिए किताब कहती है कि पैसा बचाइए, लेकिन किसी खास चीज को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि आजादी खरीदने के लिए। हर बचाया हुआ रुपया आपके भविष्य के समय पर आपका थोड़ा और नियंत्रण देता है। यही बचत का असली मकसद है। अब किताब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देती है, जिसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। हाउसल कहते हैं कि जब आप किसी को एक महंगी गाड़ी में देखते हैं, तो आप शायद ही कभी सोचते हैं कि वाह, यह ड्राइवर कितना महान इंसान है। असल में आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास वह गाड़ी होती तो लोग मुझे कितना महान समझते। यानी आप गाड़ी वाले को नहीं, गाड़ी को देख रहे हैं। यह एक बहुत गहरी सीख है। हम महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमें सम्मान दें, हमारी तारीफ करें। लेकिन सच ये है कि लोग हमें देखते ही नहीं, वे बस उस चीज को देखते हैं और खुद उसकी कल्पना करते हैं। इसीलिए दिखावे के लिए पैसा खर्च करना सबसे बड़ी बर्बादी है। अगर आपको सम्मान और तारीफ चाहिए तो वह विनम्रता, दयालुता और अपने चरित्र से मिलेगी, महंगी चीजों से नहीं। हाउसल एक और गहरी बात कहते हैं कि असली दौलत वह है जो दिखती नहीं। जो गाड़ी आपने नहीं खरीदी, जो घड़ी आपने नहीं ली, वह पैसा जो आपके बैंक में जमा है, वही आपकी असली दौलत है। लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। जो लोग अपनी सारी कमाई दिखावे पर खर्च कर देते हैं, वे अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में अमीर नहीं होते। और जो लोग बचत करते हैं और निवेश करते हैं, वे शायद साधारण दिखें, लेकिन असल में वही अमीर हैं। अब किताब बचत के बारे में बहुत सुंदर बात कहती है। हाउसल कहते हैं कि दौलत बनाने का आपकी कमाई या आपके निवेश के रिटर्न से कम और आपकी बचत की दर से ज्यादा लेना देना है। यानी आप कितना कमाते हैं, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप कितना बचाते हैं। और बचत के लिए आपको किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तब बचाऊंगा जब मुझे कुछ खरीदना होगा, लेकिन किताब कहती है कि बिना किसी वजह के बचाइए। बस बचाइए, क्योंकि बचत आपको भविष्य में विकल्प देती है, आजादी देती है और अनिश्चितता से बचाती है। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ अप्रत्याशित होता है और बचत ही आपको उन पलों में संभालती है। बचत का सबसे आसान तरीका है अपनी इच्छाओं को कम करना। अगर आप कम चाहते हैं तो आप ज्यादा बचा सकते हैं बिना ज्यादा कमाए। और अपनी इच्छाओं को कम करना पूरी तरह आपके हाथ में है। अपनी कमाई बढ़ाना हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी चाहत घटाना हमेशा आपके हाथ में है। एक नौजवान का उदाहरण लीजिए जो अच्छी कमाई करता था, लेकिन हर महीने पूरा खर्च कर देता था। उसके पास अच्छे कपड़े थे, महंगा फोन था, हर हफ्ते बाहर खाना था। वह अमीर दिखता था, लेकिन जब एक अचानक मुश्किल आई तो उसके पास कुछ नहीं था। उसे कर्ज लेना पड़ा। उसकी तुलना उस इंसान से कीजिए जो उतना ही कमाता था, लेकिन सादगी से रहता था और हर महीने कुछ बचाता था। मुश्किल आने पर वह शांत रहा, क्योंकि उसके पास एक सुरक्षा थी। बाहर से पहला अमीर दिखता था, लेकिन असल में दूसरा अमीर था। अब किताब एक व्यावहारिक बात कहती है, अपने प्लान में गलती की गुंजाइश रखिए। हाउसल कहते हैं कि भविष्य अनिश्चित है और चीजें कभी भी आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती। इसीलिए हमेशा अपने वित्तीय फैसलों में एक बफर रखिए, एक सुरक्षा मार्जिन। कर्ज कम रखिए, बचत ज्यादा रखिए और यह मानकर चलिए कि आपके अनुमान गलत भी हो सकते हैं। ये डर से नहीं, बल्कि समझदारी से किया गया काम है। जब आपके पास गलती की गुंजाइश होती है तो आप मुश्किल समय में टिके रह सकते हैं। और टिके रहना ही, जैसा हमने देखा, सबसे महत्वपूर्ण है। हाउसल यह भी कहते हैं कि आप बदल जाएंगे और यह सामान्य है। जो आप 20 की उम्र में चाहते थे, वह 30 में नहीं चाहेंगे और 40 में बिल्कुल अलग चाहेंगे।
इसीलिए बहुत लंबी और बहुत कठोर योजनाएं मत बनाइए। थोड़ा लचीलापन रखिए, अपने आप को बदलने की आजादी दीजिए और अपने वित्तीय फैसलों को भी उसी के मुताबिक ढालते रहिए। अब किताब एक और गहरी बात कहती है कि हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन उस कीमत पर हमेशा प्राइस टैग नहीं लगा होता। निवेश में उतार चढ़ाव, अनिश्चितता और डर, ये सब उस कीमत का हिस्सा हैं जो आपको अच्छे रिटर्न के लिए चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग यह कीमत नहीं चुकाना चाहते, वे बाजार गिरते ही डरकर निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग इस कीमत को स्वीकार करते हैं, जो उतार चढ़ाव को सह लेते हैं, वही अंत में इनाम पाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी अच्छी चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही अच्छे निवेश रिटर्न के लिए आपको धैर्य और मानसिक तकलीफ की कीमत चुकानी पड़ती है। जो इस कीमत को समझ लेता है और खुशी से चुकाता है, वह लंबे समय में जीतता है। अब इन सब बातों को एक साथ जोड़िए। पैसे में सफलता आपकी होशियारी से नहीं, आपके व्यवहार से आती है। हर इंसान की सोच उसके अनुभवों से बनी है, इसीलिए किसी को बेवकूफ मत समझिए। हर सफलता में किस्मत और हर असफलता में जोखिम शामिल है, इसलिए विनम्र रहिए। ये जान लीजिए कि आपके लिए पर्याप्त क्या है और उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि तुलना का खेल कभी नहीं जीता जा सकता। कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए, जल्दी शुरू कीजिए और लंबे समय तक टिके रहिए। पैसा कमाना और पैसा बचाए रखना दो अलग हुनर हैं, दोनों सीखिए। सबसे जरूरी है खेल में बने रहना, इसीलिए कभी ऐसा जोखिम मत लीजिए जो आपको बर्बाद कर दे। पैसे का असली मकसद अपने समय पर नियंत्रण पाना है, आजादी पाना है। दिखावे के लिए खर्च मत कीजिए, क्योंकि असली दौलत वह है जो दिखती नहीं। बिना किसी वजह के बचाइए और अपनी योजना में हमेशा गलती की गुंजाइश रखिए। एक बात याद रखिए, ये किताब आपको जल्दी अमीर बनने का कोई फार्मूला नहीं देती। यह आपको कोई खास शेयर या कोई खास योजना नहीं बताती। यह आपको कुछ ज्यादा कीमती चीज देती है, पैसे के बारे में सही सोच। और सही सोच के बिना दुनिया का कोई फार्मूला काम नहीं करता। आखिर में याद रखिए, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। इसका मकसद आपको एक बेहतर, आजाद और शांत जिंदगी देना है। अगर पैसा कमाने की दौड़ में आप अपना सुकून, अपने रिश्ते और अपनी सेहत खो देते हैं, तो आपने असल में कुछ नहीं कमाया। और अगर आप कम पैसे में भी शांति से, आजादी से अपनों के साथ जी पाते हैं, तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। इसीलिए पैसे को समझदारी से कमाइए, समझदारी से बचाइए और सबसे जरूरी, समझदारी से जीजिए। क्योंकि पैसे का खेल सिर्फ नंबरों का नहीं, आपके व्यवहार और आपकी सोच का खेल है। और जो इंसान अपनी सोच को सही रखता है, वह आखिर में हमेशा जीतता है।